अखिलेश यादव से कैसे वो टच में थे और अखिलेश यादव के करीब आना क्यों मायावती को नागवार गुजरा और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। आकाश आनंद मायावती के भतीजे, जिनको वो जिनकी उंगली पकड़कर वो राजनीति में लेके आई और उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। उसके बाद उन्हें पार्टी से पदमुक्त किया और पदमुक्त करने के बाद फिर एक दिन बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित करते हुए उन्होंने कहा कि आकाश आनंद पर उनकी ससुराल पक्ष के लोग हावी हैं। ससुराल पक्ष की बात करें तो आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनकी पत्नी पर कहा कि वो बसपा और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अशोक सिद्धार्थ को पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन आकाश आनंद उनके प्रभाव में थे और ये कहते हुए उन्हें पहले पदमुक्त किया और उसके बाद फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये पहला ऐसा मौका था कि मायावती के फैसले का उनकी ही पार्टी में लोग विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती बसपा में सर्वोसर्वा वो है, उनके फैसले पे कोई भी कभी भी आपको खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आता है। वो जो फैसला ले लेती हैं उसी को वो सर्वमान्य फैसला होता है। इससे पहले भी कई बड़े बड़े नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर चुकी हैं, लेकिन उनकी पार्टी में कभी भी विरोध का स्वर नहीं हुआ। इस समय मायावती ने जब आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया और आरोप लगाया उनके ससुराल पक्ष के अशोक सिद्धार्थ पर कि अशोक सिद्धार्थ की वजह से और ससुराल वालों की वजह से उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन जो खबर है वो खबर ये है कि अशोक सिद्धार्थ की वजह से नहीं, आकाश आनंद को जो बाहर किया गया है वो इन दिनों अखिलेश यादव के करीब होने की वजह से और अखिलेश यादव के इस समय उनके सुर में सुर मिलाने की वजह से उनको पार्टी से बाहर किया गया है। हम आपको बता देते हैं जो घटनाक्रम हुआ उस पर पूरी बताते हैं, उसके बाद हम एक एक पहलू पर बात करेंगे कि अखिलेश यादव के करीबी आकाश आनंद कैसे थे और किस तरह से थे और क्यों फिर ये मायावती को नागवार गुजरा अखिलेश यादव के करीब जाना। अखिलेश यादव और आकाश आनंद, ये दोनों आकाश आनंद मायावती को एक साथ लाना चाहते थे और एक साथ लाकर सपा और बसपा को फिर से 2027 के लिए वो चाहते थे कि महागठबंधन हो और ये मायावती को पसंद नहीं आया और इस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और आरोप लगाया कि वो आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के कहे अनुसार चल रहे थे। पहले जो घटनाक्रम हुए पिछले 3 दिन में, पहले हम आपको उन पर बताते हैं और फिर बताते हैं कि अखिलेश यादव से कैसे वो टच में थे और अखिलेश यादव के टच में आना और अखिलेश यादव के करीब आना क्यों मायावती को नागवार गुजरा और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पहले तो जब मायावती ने पहले बसपा पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई, लखनऊ में मीटिंग होती है और सबको अंदाजा था कि बहन कुमारी मायावती कुछ बड़े फैसले लेंगी, लेकिन उम्मीद सबको थी कि बड़े फैसले लेंगे और कौन से पार्टी हित में लेंगी। 2027 के चुनाव को लेकर वो कुछ फैसले लेने वाली हैं, लेकिन मायावती ने जब मीटिंग बुलाई तो उसमें आकाश आनंद को पदमुक्त कर दिया और आकाश आनंद के पिताजी और अपने छोटे भाई आनंद को पार्टी की तमाम कमान दे दी और उन्होंने अपने ये एक फैसला ये भी लिया कि मेरे जीते जी कोई भी बसपा का उत्तराधिकारी नहीं होगा, आखिरी सांस तक मैं ही पार्टी की सर्वोसर्वा रहूंगी और उसके बाद मेरे न रहने के बाद ही उत्तराधिकारी का फैसला होगा। पहले देखिए, जब मायावती ने एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट जारी किया मीटिंग के बाद, मायावती ने आरोप लगाया उनके ससुर पर और कहा कि ये अपने जो आकाश आनंद है वो अपने ससुर के प्रभाव में है और उनका असर है उनके ऊपर, और ये भी आरोप लगाया कि उनका जो आकाश आनंद का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी खराब कर दिया है। लेकिन आकाश आनंद ने अगले दिन प्रतिक्रिया दी अपनी मायावती के फैसले पर। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मेरे जैसे तमाम हजारों आकाश आनंद पार्टी और मूवमेंट पर न्यौछावर हैं और मैं मायावती के हर फैसले का सम्मान करता हूं
और सम्मान करते हुए जो फैसला लिया है पार्टी मूवमेंट में, पार्टी हित में, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर बसपा में बना रहूंगा। ये उन्होंने अपनी सफाई में, अपनी प्रतिक्रिया में दिया। और मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रतिक्रिया में, सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, उनकी प्रतिक्रिया में ऐसा कहीं कुछ था कि जिससे जो मायावती को, लेकिन उनकी इस प्रतिक्रिया पे मायावती ने सीधा उनको नागवार गुजरा और उन्होंने उसके अगले दिन ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, और ये कहते हुए कि उसे अपनी जो मामले हैं उस पर उन्हें खेद नहीं है, और खेद के बजाय वो बड़े बड़े अपनी सफाई दे रहा है। इस पर मायावती ने सीधा सीधा अगले दिन ट्वीट किया और इनको जो बहुजन समाज पार्टी से के सभी पदों से तो पहले ही मुक्त किया था, पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। देखिए, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित, अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए थी। ये मायावती जी कह रही हैं कि जब उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था तो उनको अपनी परिपक्वता दिखाते हुए ये उनको जो है दिखानी चाहिए थी और शांति बनाए रखनी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है। वह उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ साथ दंडित भी करती हूं। मायावती ने सीधा सीधा अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आकाश आनंद को जिस पर पश्चाताप होना चाहिए था और जिस पर उन्हें शांति बनाए रखनी चाहिए थी, उसमें उन्होंने सफाई में एक लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी। वो आकाश आनंद की प्रतिक्रिया नहीं थी, वो उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का प्रभाव था, जिसमें उन्होंने लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी कि मेरे जैसे तमाम हजारों या करोड़ों आकाश आनंद पार्टी मूवमेंट के लिए न्यौछावर हैं। ये मायावती को नागवार गुजरा और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है, उनसे बच के रहिएगा। फिर आगे उन्होंने कहा तीसरे में, अतः परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये मायावती ने कहा कि ये जो पार्टी हित में इनको निष्कासित किया जाता है क्योंकि ये अपने ससुर और ससुराल पक्ष वालों के प्रभाव में है। लेकिन प्रभाव में कितना, उसके जो पीछे की कहानी कुछ और है। लोगों की जो जानकार लोग हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो खबरें ऐसी हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ आना चाहते थे। अखिलेश यादव को देखिए, ये हैं जर्नलिस्ट अनिल, सीनियर पत्रकार हैं। इन्होंने का सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आकाश आनंद जी आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्षधर थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि बिना गठबंधन के खाता ना खुलेगा। और फिर आज की ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि आकाश आनंद को बाहर कर दिया गया। ये खबरें इस तरह की हैं कि आकाश आनंद चाहते थे कि 2027 में बसपा और सपा फिर से एक बार साथ आए, तभी जो है बसपा का फिर से, बसपा के लोगों में फिर से वो एक ऊर्जा आएगी, क्योंकि पिछले 15 साल से लगभग सत्ता से बाहर हैं। तो उनके जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें भी एक मायूसी है। और एक मायूसी ये भी है कि मायावती को आप जानते ही हैं, मायावती एक अपने घर में बैठकर, कार्यालय में बैठकर पूरी पार्टी को चलाती हैं। चुनाव के समय ही वो निकलती हैं जनसभा के लिए। कई पिछले चुनाव में बहुत नाम मात्र की 2-4 जनसभाएं की, वो भी नहीं कर रही हैं इन दौर में। तो आकाश आनंद इस चीज को भांप रहे थे, जो कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार जा रहे थे। तो उनका ये कहना था कि अगर पार्टी को फिर से ऊपर लेके आना है और पार्टी कार्यकर्ताओं में फिर से एक नई ऊर्जा और जोश भरना है, तो उसके लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। और 27 के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते थे कि 2027 में सपा और बसपा एक साथ मिलकर लड़ें और फिर से एक बार सत्ता में आए, और जिससे कार्यकर्ताओं में का मनोबल बढ़ सके और कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरी जा सके। लेकिन मायावती को यह नागवार गुजरा और मायावती ने कहा, मायावती ने सीधा सीधा उनको पार्टी से ही मुक्त कर दिया। अब ये किसके इशारे पर हुआ, क्यों हुआ? हालांकि मायावती जी कह रही हैं कि उनको इस समय आकाश आनंद के ऊपर
उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका प्रभाव अधिक है, उनकी पत्नी का प्रभाव अधिक है, इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें जरूर बताइएगा। आपके जो सुझाव होंगे वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और